कितने भरोसा करके आपके गार्जियन ने आपको बाहर भेजा कि मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है। ऐसे में आप अपने गार्जियन के भरोसे का कत्ल कर रही हो मेरी बहन। तो आपको विचारने की जरूरत है, क्या उचित है क्या नहीं उचित है, ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको। और मैं गार्जियन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे में किसी तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं तो इस उम्र में उस बदलाव को परखना आपको बेहद जरूरी है। अगर आपको किसी तरह का ऐसा बदलाव नजर आता है तो कृपया करके अपनी बच्चों से बच्चियों से बात कीजिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा क्या गलत है क्या सही है। उन्हें डराइए धमकाइए नहीं। अगर आप उन्हें डराएंगे धमकाएंगे तो शायद वो अपनी आवाज को तरीके से रख नहीं पाएंगे, अपनी बात को तरीके से रख नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उनसे प्यार से बात करके उनकी चीजों को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत है नमस्कार क्या सही दोस्तों, है। आज हम बात करने वाले हैं गया जिला के विपिन सिंह से। जानते हैं इसका सच्चाई क्या है। बताया जा रहा है भैया, चूंकि मैं गया से हूं तो ऐसे में हमने गया का खोज खबर निकालने की कोशिश की तो ऐसे में एक खबर निकल के सामने आती है कि रेहान अंसारी नाम का एक लड़का था जो कि पहले मोबाइल दुकान चलाया करता था, कथित तौर पे ये कहा जा रहा है। बाद में उसने मोमोज बेचना शुरू किया। तो मोमोज बेचना जब शुरू किया तो उसने बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया। स्टार्टिंग दौर में उसने कम दाम पे, कम कीमतों पे मोमोज देकर के नाबालिग लड़कियों को और कुछ अन्य लड़कियों को भी अपने झांसे में लेता है। जब वो उसके झांसे में आ जाती है तो वो उन्हें फ्री में मोमोज देकर के अच्छे से झांसे में ले जाता है। तो लड़कियां जब उसके झांसे में आ जाती है तो बताया जा रहा है कि उनके साथ कथित तौर पे वो गलत काम करता है। गलत काम करके इतना ही नहीं, उसका वो वीडियो भी बनाता है। वीडियो बनाने के बाद उसे इंटरनेट पे अपलोड करता है, वायरल करने की कोशिश करता है। नहीं, हमें तो ऐसा सुनने में आया है कि वो अपलोड नहीं किया था। क्या था कि उसका एक दोस्त था, हालांकि उसका नाम नहीं याद है, उससे कुछ होता है ना दोस्त में कहा सुनी दुश्मनी, तो वो दुश्मनी हुआ। वही लड़का इंटरनेट पे वायरल कर दिया, उसी से सबके पास फैल गया और पीड़ित किसी के भाई के पास पहुंचा, तब ये बात का खुलासा हुआ। देखिए एक पूरा इस बारे में तो मेरी कवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ मामला बता रहे हैं कि एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो मैं कहूंगा कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी छानबीन बड़े तरीके से होना चाहिए। ऐसे में मैं स्थानीय सांसद जी, जो वहां के गया के सांसद जी जीतन राम मांझी हैं, अभी अभी आप देख रहे थे पिछले बार भरत तिवारी जी का मामला आया था, उसमें उस मामले पे उन्होंने बयान दिया था कि बढ़िया शाबाशी दे रहे थे एसटीएफ की टीम को। तो ऐसे में मैं ये जीतन राम मांझी से सवाल करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई आपके संसदीय क्षेत्र में, अभी तो इस मुद्दे पे तो आपकी आवाज नहीं निकल के आई। तो किस बात का नेता है आप, जो जायज मुद्दों पे आप अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं और ऐसे नाजायज मुद्दों पे आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को चेंज करने की जरूरत है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब इस पे क्या कहिएगा, ये जो बार बार ये लड़किया के साथ ऐसा ऐसा घटना होता है। फिलहाल में पटना में भी कई घटना देखे हुई है, एक होटल कांड तो देखे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहिएगा। देखिए इसलिए भी कुछ नहीं हो पा रहा ना कहीं हमें इस मामले पे एक सख्त कानून लागू करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कानून की लचर पचर व्यवस्था या कमजोर कानून होने के कारण ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है भैया। तो सरकार से ये अनुरोध रहेगा, ये जो रेहान अंसारी जी है ना, इनके लिए कड़ी सजा का प्रबंध कीजिए। चूंकि मैं गया से हूं इसलिए भी मैं आपसे, और ये गया वाले ही नहीं यार, आप तो गया से नहीं है ना, नहीं, आप तो गया से नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना ये गलत है। इसलिए लग रहा है कि आज मानिए किसी दूसरे बहन के साथ हो रहा है, कल मेरे घर में मेरे माता बहन के बिल्कुल साथ बिल्कुल, हो। ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनके लिए कोई भी इनमें कोई भेदभाव नहीं करते। ये बस इनको टारगेट से मतलब है, समझे। इन्हें कोई मिल जाए ये अपनी टारगेट को अंजाम दे देंगे। जो इनकी दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है ना भैया, ये किसी पे उस गंदगी का प्रिंट आउट निकाल देंगे वो। तो आप इसमें कुछ लड़कियां नाबालिग बताई जा रहे हैं, कुछ है बालिग भी है नाबालिग भी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, देखिए गलती किसका नाबालिग को मानेगा। तो कोर्ट कानून का ये दर्जा है कि जो है सो ये सोचने समझने में शायद उतना सक्षम नहीं होती। लेकिन मेरा ये भी मानना है, जितनी भी लड़कियां ये सुन रही हैं, चाहे आप बालिग हो या नाबालिग हो, मेरा मानना है कि अगर आप उस मोमोज के लालच अगर आपको समझ में आ रहा है
तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये गलत है कि नहीं है। कितने भरोसा करके आपके गार्जियन ने आपको बाहर भेजा कि मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है, ऐसे में आप अपने गार्जियन के भरोसे का कत्ल कर रही हो मेरी बहन। तो आपको विचारने की जरूरत है, क्या उचित है क्या नहीं उचित है, ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको। और मैं गार्जियन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे में किसी तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं तो इस उम्र में उस बदलाव को परखना आपको बेहद जरूरी है। अगर आपको किसी तरह का ऐसा बदलाव नजर आता है तो कृपया करके अपनी बच्चों से बच्चियों से बात कीजिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा क्या गलत है क्या सही है। उन्हें डराइए धमकाइए नहीं। अगर आप उन्हें डराएंगे धमकाएंगे तो शायद वो अपनी आवाज को तरीके से रख नहीं पाएंगे, अपनी बात को तरीके से रख नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उनसे प्यार से बात करके उनकी चीजों को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। भैया तो आपने आपने भाई को सुना, ऐसा मोमोज में ही जरूरी नहीं है कि आपको सस्ता मोमोज, फ्री मोमोज खिला करके कोई टारगेट कर सकता है। कोई भी अन्य पदार्थ, कोई भी सामान खिला को आपको टारगेट कर सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। और भैया भी एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल चलाते हैं, तो भैया का चैनल का नाम सुनिए और भैया का लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बताइए भाई भैया। मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े नेक इरादे के साथ हमने भी ये माइक पकड़ा है भैया। ऐसे ही मुद्दों पे मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, तो ऐसे में आवाज उठाने के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे पेज, अगर फेसबुक पेज पे अगर आप सर्च करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो जेन्युइन टॉक्स के नाम से आएगा, और यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो दी जेन्युइन टॉक्स के नाम से आएगा। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनलों को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।